हमारे यानी खाती तो हकते नहीं ना जात बे, लेकिन खेते ना जाते। हाँ हमारे सबके घरे में लैटरिन खुदा ही बनी है बे। तोहरे हाँ बे, तोहरे लैटरिन बनी है हाँ बे। बिहारी लैट्रिन बना है? हाँ बिहारी ये सार गंधैला है। तो क्या लेके जाबा नहीं करो? हाँ हाँ बिल्कुल नहीं। बने करो हम साले जो। एक दिन विचार करत रहन के घरे जाई ये साला खुदे बतावत है का हो भैया तोहरे खिया लैटरिन बनी है हमारे सब खिया खिया नहीं बनी है। काहे? हमें खिया पूरी साग बना थे दाल भात बना था सब्जी रोटी बना था मुला लैटरिन नहीं बना था। बच्चे खाना खाए थे, लैट्रिन थोरो। ये तो साले हमका खड़े खड़े बेवकूफ बनाए ले गए हो। मतलब तोहरे कहा है कि हमें घर में लाइटिंग करहिया में छेवकी जात है का? हाँ वही तो है कहा था कि हमारी लैटरिन बनी है। हाँ साले हम 12 नंबर हो रहे हैं। वही का खा। अबे हमारे घर में वो लाइटरिंग नहीं बताए हाँ, जौने माँ मनई लाइटिंग जा थी शौचालय बना है, शौचालय। अच्छा सचिवालय बना है शौचालय सचिवालय नहीं है जौन कोठरिया में हगा जाता है। हाँ नहीं साले ग्राम पंचायत घर बना है। साला बताओ तो सचिवालय। वह चीज बनाए हैं हाँ बे, इज्जत घर। हाँ इज्जत बचाओ। हाँ इज्जत बची वही मरैया तो बच जाई। हाँ अरे ये हवेली देख रहे हो, हाँ हाँ ये हवेली हवेली। अपने जमींदार ठाकुर बीरा सिंह की है। इस हवेली के मालिक अपने जमींदार ठाकुर बीरा सिंह हीरा हैं। सिंह है। अभी कहीं बाहर गए हुए थे, हाँ थोड़ी देर के बाद अपनी इस मेन चौपाल के अंदर आने वाले। अच्छा। कोई गड़बड़ेशन नहीं होना चाहिए। नहीं नहीं जो कमी थी सब मैंने पूरा कर लिया। बल कोई ना हाँ हो। कोई गड़बड़ी ना हो, ताकि आने के बाद वो ये ना के एहसास कर पाए कि हमारे बॉडीगार्ड गफलत में रहते हाँ हैं। बिल्कुल भैया कोई तो कमी नहीं। इंतजार कीजिए अपने जमींदार ठाकुर बीरा सिंह के आने का। रामबली और बिहारी लाल जय हिंद। तुम लोग खूब अच्छी तरह जानते हो कि मैं इस सुनारगढ़ का रहने वाला एक बहुत बड़ा जमींदार हूं। आज भी मुझे लोग जिधर जाता हूं उधर मुझे ठाकुर बीरा सिंह के नाम से नहीं पुकारते, मुझे मेरी कद्र करते हैं लोग। आज भी इस ठाकुर बीरा सिंह के पास इस चुनारगढ़ में 700 एकड़ जमीन कायम है। चुनारगढ़ के लोग जैसे मेरे आजा पर बाजा दादा और मेरे पिताजी की इज्जत करते थे, उसी तरह मैं जिस गली से गुजर जाता हूँ लोग आज भी इस ठाकुर बीरा सिंह की इज्जत करते हैं और तमाम लोगों के सर बड़ी श्रद्धा के साथ हमारे कदमों में झुक जाते हैं। आप जिधर से निकल जाते मने पहले से खड़े रहा बाबू साहब, बाबू साहब। सम्मान देता हूँ तो सम्मान मिलता है। पूरा सामान मिलत है। सम्मान कह रहा हूं मैं, और हमारे सामने साले कान और आंख खोल करके खड़े होया करो, अन्यथा इसी जमीन में साले आधा जिंदा गाड़ दूंगा। हाँ तुझे गाड़ दूंगा साले। चलो ठीक नहीं, अब सुना कर। और हाँ सुन रामबली और बिहारी लाल, आज हम तुम्हें एक अपने बचपन की कहानी बताने जा रहे हैं जो तुम लोगों से कभी नहीं बताई। यानी जब आप पैदा हुए, पैदा नहीं साले, कहा तो हाँ बचपन के, जब कुछ बड़े हुए थे
छह महीना के रहे होंगे। 6 महीना साले 6 जब महीने पढ़ लिख रहे 6 महीने में कौन कहानी बनती है रे लोगों की। अच्छा अच्छा अच्छा, स्कूल के बाद। हाँ अच्छा हाँ, कौन कहानी है? सुनो, एक इसी चुनारगढ़ का रहने वाला, एक मेरे बचपन का एक मेरा दोस्त है कौन? जिसका नाम यशपाल सिंह। अच्छा वो ठाकुर है। वो भी ठाकुर है। अच्छा अच्छा अच्छा। 15-16 साल के थे जब हम लोगों ने स्कूल जाना शुरू किया, तो स्कूल में ही हमसे और हमारे दोस्त यशपाल सिंह से बहुत बड़ी गहरी दोस्ती हो गई। और धीरे धीरे दोस्ती इतनी बढ़ गई कि हम दोनों साथ साथ पढ़ने जाते थे, साथ साथ आते थे, और इंटरवल में जब छुट्टी होती थी जो भी ले जाते थे, हम और यशपाल सिंह दोनों साथ में मिलकर खाते पीते थे, चटनी रोटी जो भी होता था। और उसके बाद हम दोनों में इतनी गहरी और इतनी घनी दोस्ती बनी कि दोनों ने प्रतिज्ञा कर लिया और एक दूसरे के हाथ में हाथ रख करके यह कसम खा लिया रामबली कि हम दोनों जिएंगे तो साथ साथ और मरेंगे तो। दोस्ती के है मतलब है बाबू साहब, बहुत बढ़िया। तो नंबरदार, आपके दोस्त पढ़ाई बंद होने के बाद कुछ दिनों के बाद जब हम दोनों की पढ़ाई पूरी हुई तो तो भाग्य की बात देखो कि हमारे दोस्त यशपाल सिंह को महाराज के यहाँ सेनापति की नौकरी मिल गई। अच्छा, आपके दोस्त हमारे दोस्त यशपाल सिंह इस समय चुनारगढ़ के सेना के अफसर हैं। अच्छा अच्छा और रामबली हैं? यार ऐसे ही हमारे दोस्त हफ्ते 10 दिन में मुझसे मिलने आया करते थे, लेकिन न जाने क्या बात हो गई, काफी दिन बीत गया यार, मेरे दोस्त मुझसे मिलने नहीं आए, न जाने किस काम में फंस गए। अच्छा, आपके दोस्ती कॉलेज में भय रही। हाँ रामबली, ये स्कूल ऐसी जगह है कि ससुर यहाँ व्यवहार हो ही जाते नंबरदार। तेरा भी किसी हो गया था क्या? अब स्कूल के नाम सुन के हमें आज रुवाई छूट रही है। कौन सी रवाई छूट गई रे स्कूल? अब नंबरदार क्या बताई, स्कूल में कबो हमारो व्यवहार बना रहा है। तेरा भी किसी से? हाँ, अच्छा अच्छा, बहुत गहरी दोस्ती रही। दोस्ती? अरे हमारी दोस्ती के आगे दुनिया की दोस्ती फेल है। मेरी दोस्ती फिर? तो हाल नहीं, दुनिया की दोस्ती फेल है। कौन दोस्ती है रे? कैसी जौन दोस्ती? हमारा व्यवहार रहा, हाँ, जौन हम लोग व्यवहार में गुजर गए, आप गुजर नहीं सकते। क्या नाम था तेरे दोस्त का? नाम नहीं जाने, नाम आते ही पूछबे नहीं भाई, खाली मोबाइल नंबर ले रहे, संध्या सुबेरे बतला लेते हैं। यानी स्कूल में दोस्ती कर लिया और नाम दोस्त का मालूम नहीं, मोबाइल से बात होती है। नाम का मतलब नहीं पड़ा, का नाम हमका चबाए का है, अच्छा अच्छा, हमका जाहे की जरूरत रहता है कि नाम अच्छा, का। दोस्ती की जरूरत थी, हाँ, दोस्ती कर लिया। हमारा दोस्त इतना बड़ा व्यवहारी रहा। हाँ, आपका दोस्त आपसे कितने दिन में मिलत रहे? हफ्ते 10 दिन में। हफ्ता 10 दिन में। हाँ, और हम लोग तुम लोग 24 घंटे में। 24 घंटे में? 24 घंटे एक एक जने के जब तक न देखी आँखिन न लागे, अच्छा, फोन कह के पूछी कसो भोजन पानी भागी अब नहीं, हाँ, जो कहते हैं हाँ खावा तो मऊ खाई नहीं, ऐसे में रह जात रहे। अच्छा, आप हफ्ता 10 दिन में मिलत रहे, हाँ हाँ, हम लोग 24 घंटा में मिलत रहे। कौनो कौनो दिन 24 घंटा में 2-3 राउंड लागत रहे, ये राउंड क्या है? मतलब 2-3 चक्कर मिलत रहे। हाँ, तो ऐसे बोल, सारे राउंड बोलता है। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा बाबू साहब, कौन सा दुख पड़ गया? 4-5 साल हो गया हाँ, नहीं मिल पाए रहे, क्यों नहीं मिल पा रहा? दोस्ती साली खत्म हो गए। अरे कैसे खत्म हो गई इतनी घनी दोस्ती? अब दोस्ती घनी का आप नहीं मिल पा रहे हैं क्या बाबू हुआ? साहब। क्या तेरा दोस्त मर गया? तुम्हारा दोस्त मर जाए, हमारा काहे मर जाए? तो फिर क्यों नहीं मिल पा रहा? मिली का हमें एक चक्कर फंस गया, कौन सा चक्कर? हमसे मिले का वो का मजबूरी आ गए, क्या हुआ? मजबूरी आ गए, कौन सी मजबूरी? वह के बियाह होएगा, ससुरे चली गए। खोर कहीं का दोस्ती कर रखा है किसी लौंडिया से, किसी लड़की से, और तुलना कर रहा है मेरे दोस्त यशपाल सिंह। लौंडन से व्यवहार ना बनाए, लौंडन का तो हम देखे न बरी, हमका जैसे मतलब थे, हमका लौंडे से कौन जरूरत, इसी तरह तुझको मिलेंगी। हम लौंडे बाज हम कहा। और सुनो, रामबली और बिहारी लाल एक काम करो, हाँ?
देखो मेरा दोस्त मुझे लगता है कोई जरूरी काम में फंस गया है। हाँ न जाने कौन सी मजबूरी, न जाने कौन सी कारणवश मुझसे मिलने नहीं आ पाया। हाँ। इसलिए एक काम करो, हम बैठते हैं और बिहारी लाल हमारा घोड़ा तैयार किया जाए, हम अपने दोस्त से मिलने खुद जाएंगे। आज इंतजार कर लीजिए आप। अगर आज आपके दोस्त नहीं आ रहे हैं तो बिहारी लाल घोड़ा लंबरदार को तैयार करो। ठीक। हम लोग सवेरे जूड़े जूड़े 5 बजे यहाँ से निकल जाएंगे। घाम बहुत तेज हो तो घाम बर्दाश्त नहीं ना। अच्छा अच्छा लंबरदार का घोड़ा तैयार करो, हमारी घोड़ी तैयार करो। यार, हैं? घोड़ी तो तुम्हारा गाभिन है। चाहे रत्ते में बच्चा दे दिए, लेकिन जब हम घोड़ी से पैदल ना जा तैयार करा। अच्छा लंबरदार बाबू साहब, आप कितने खुश नसीब हैं, आप कितने बड़े भाग्यशाली हैं। मतलब बताई तो है कि आप कितने बड़े भाग्यशाली हैं, कितने बड़े आप किस्मत वाले हैं। अभी अभी आप जिससे बात कर रहे थे, जिससे मिलने जाने की तैयारी बनाए थे, घोड़ा तैयार करो, 5 बजे निकल जाएंगे। गौर से देखिए, आपने दिल से याद किया और आपके दोस्त आपकी हवेली के अंदर मौजूद है। वो देखिए, उधर देखिए। रामबली, हाँ? आज मैं क्या देख रहा हूँ रे। हाँ? ऐसे मेरे दोस्त आते थे तो इनका चेहरा कमल की भांति खिला रहता था, और आज इनकी आंखों में आंसू। कोई कारण फंस गया होगा। आप जानकारी कीजिए कि आंख में आंसू कैसे आए, और तब तक हम इनके पानी पत्ता का इंतजाम करी। जा अच्छा चना सत्या कर जा जौन जौन नाश्ता खवा दे याद करी। जा जा हम जा रहे जा। मेरे दोस्त, मेरे दोस्त बोल नहीं रहे हो। तुम्हारा दोस्त, देखो तुम्हारे दोस्त की क्या हालत हो रही है। अरे मेरे दोस्त सुनो मेरी बात। और किसी आफत में इस समय आए हो, और किस आफत में इस समय आते हो बेगान। और दोस्त मुझे बतलाइए, मुश्किल करूँगा। मेरी दोस्त, तुम्हारी आंखों में आंसू। बैठिए, सुनिए मेरी बात। तो बैठिए, रो रो आंसू बहाओ नहीं। बैठिए, रो रो आंसू बहाओ नहीं। दोस्त मन हाल सारा आया कीजिए। बैठिए, रो रो आंसू बहाओ नहीं। दोस्त मन हाल सारा आया कीजिए। और कौन सी आपदा आन सर पे पड़ी, कौन सी आपदा आन सर पे पड़ी। चंद्र लम्हों में किस्सा बड़ा कीजिए। कौन सी बात है मेरे दोस्त, तुम
तूने आकर के मुझे रुला दिया। दोस्त, मैं सब कुछ बताऊंगा कि तुम्हारे दोस्त यशपाल सिंह पर कौन ऐसी मुसीबत पड़ी जो कि आज तुम्हारे इस चौखट पे आया हूं, अपने मासूम बच्चे को गोद में लेकर आया हूं और मेरी आंखों से आंसू झलक रहे हैं। सब कुछ बताऊंगा कि क्या मुसीबत है। सबसे पहले मैं अपनी प्रिय सुंदरी के बारे में बतला रहा हूं। जब भी तुम मेरे बंगले पर जाते थे तो हमारी पत्नी सुंदरी तुम्हारी कितनी खातिरबाजी करती थी और तुम उसे भाभी कहते थे और तुम्हें सम्मान पूर्वक अपने बंगले पर बिठाती थी। आज उसी सुंदरी के बारे में मुझसे सुनिए दोस्त। क्या हुआ मेरे दोस्त? बता रहा हूं दोस्त कि सुंदरी प्राण प्यारी जो अर्धांगिनी, सुंदरी प्राण प्यारी जो अर्धांगिनी, किले पर मेरे पे पीर मारी गई, किले पर दोस्त मुझसे सहारा है छीना गया, दोस्त मुझसे सहारा है छीना गया, संपदा शान शौकत हमारी गई। क्या कहा मेरे दोस्त? मेरी सुंदरी भाभी पहाड़ी किले पे मारी गई। कौन है वो? कौन है वो कमीना जिसने सुंदरी भाभी का खून किया? बता मेरे दोस्त उसका नाम। ये तुम्हारा दोस्त बीरा सिंह साले के परिवार के एक एक बच्चा को जिंदा नहीं छोड़ेगा। इसी बात का तो मुझे अफसोस है दोस्त कि अगर दुश्मन के बारे में जरा सा शिनाख्त मुझे मिल जाए तो दुश्मन का नामो निशान मैं मिटा सकता हूं। लेकिन अफसोस इस बात का कि जिस वक्त हमारी पत्नी सुंदरी का कत्ल हुआ था उस वक्त मैं किले पर नहीं बल्कि दोस्त मैं बॉर्डर पे तैनात था। मेरे दोस्त, जब उस कातिल का कुछ नाम और कुछ निशान कुछ पता नहीं है तो फिर ये ठाकुर बीरा सिंह कर ही क्या सकता है मेरे दोस्त? क्या कर सकता है? सुनो मेरे दोस्त, तो चुप रहो दोस्त, अब ना कहो। चुप रहो दोस्त, अब ना कहो। जो कहो दोस्त करने तैयार। और जुल्मी हत्यारे को ढूंढ लूंगा कभी, जुल्मी हत्यारे को ढूंढ लूंगा कभी, और फर्ज अपना निभा। सत्य कहते हो दोस्त कि जुर्मी हत्यारा कभी न कभी तो हम लोगों के हाथ लग ही जाएगा। आज मुश्किल है कि उसके बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन आज नहीं तो कल निश्चित है कि वो हम लोगों के हाथ लगेगा। लेकिन क्या काम सौंपना? आज इस मुसीबत में आया हूं तो आपके पास क्यों आया हूं और आपसे क्या सहारा लेना चाहता हूं दोस्त, वो बतला रहा हूं। दोस्त, आज आपको एक ऐसी अमानत सौंप रहा हूं जिसकी जिम्मेदारी तुम्हें अपनी जान से ज्यादा बढ़कर निभाना है। कौन सी ऐसी जिम्मेदारी है दोस्त? बता रहा हूं कौन सी जिम्मेदारी है। तुम्हें उस पवित्र दोस्ती की कसम है दोस्त, उस जिम्मेदारी को बखूबी तुम निभाओगे दोस्त। तो सुनिए, मैं बता रहा हूं कौन सी जिम्मेदारी है कि दोस्त लगते
जिगर हूँ तुम्हें सौंपता, अपने इस कलेजे के टुकड़े को कि दोस्त लगते जिगर हूँ तुम्हें सौंपता, इसको घर में कहीं पर छुपा लेना तुम, इसको उम्र भूलू ना तेरे एहसान को, उम्र भूलू ना तेरे एहसान को, मौका पड़ने पर बदला चुका लेना तुम। मेरे मासूम बच्चे को अपने इस हवेली के अंदर छुपा कर रखना और कानों कान किसी को खबर ना हो कि ये सेना नायक यशपाल का बेटा है। मेरे दोस्त, ये वीरा सिंह तुम्हें पिता और भाई से ज्यादा मानता है। मैं वो दोस्त नहीं हूँ दोस्त, इस दोस्ती को ठुकरा दूं। मैं सौगंध खाकर कहता हूँ, कसम खाकर कहता हूँ कि मैं कट जाऊंगा, लेकिन तुम्हारे बच्चे की रक्षा करूंगा। सुनो दोस्त, तो खाट सौगंधी कहता हूँ यशपाल सिंह, खाट सौगंधी कहता हूँ यशपाल सिंह, कल फजर लेके बच्चे को छुपना, और इस अमानत को तैयार ऐसा करूं, इस अमानत को तैयार ऐसा करूं, और दुश्मनों के जिगर में ये चुहुदा, मानता हूँ दोस्त कि हमारे बच्चे को इतना खूंखार बनाकर रखोगे कि वक्त आने पर दुश्मनों के जिगर में ये कांटे की तरह चुभ जाएगा, किसी को कानों कान खबर ना हो। दोस्त, मैं अपने बच्चे को तुम्हारे पास देकर जा रहा हूँ और ये खबर हमें महाराज सत्यजीत को बतलाना है दरबार में, क्योंकि महाराज को अभी ये नहीं मालूम कि मेरी पत्नी का खून पहाड़ी किले पर हो गया। तुम बच्चे की चिंता छोड़ दो दोस्त, बच्चे पे इंसान क्या परिंदा भी पर नहीं मार सकता। और हाँ, तुम दरबार में जाओ, लेकिन सतर्क होकर के जाना मेरे दोस्त, क्योंकि तुम दोस्त ही नहीं बल्कि मेरी जान हो मेरे दोस्त। जाओ, बच्चे की चिंता छोड़ो, आगे का काम देखो दरबार। ठीक है दोस्त, जा रहा हूँ, लेकिन जब मैं आपकी हवेली में हूँ तो मेरे बेटे को सकुशल मेरी गोद में दे देना दोस्त। चिंता मत करो, मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे बच्चे को बाकुशल तुम्हारी गोद में जरूर सौंपूंगा दोस्त। अच्छा दोस्त, मेरा दोस्त मेरी चौखट पे आंसुओं की नदी फेंक करके गया है, और जाते जाते अपने बच्चे की रक्षा के लिए मुझे सौंपता गया है। बिहारी लाल, हुजूर। अब मुझे दुनिया का गम, दुनिया का भरम, दुनिया का वसूल छोड़ करके सिर्फ दोस्ती कायम रखना है। मुझे इस बच्ची को बचाना है। बहुत ठीक हुजूर। लेकिन बिहारी लाल, जी। अगर मैं यहाँ रहूंगा तो हो सकता है कि सुंदरी भाभी के कातिल इस बच्चे का पता लगाते लगाते अगर मेरे पास आ गए, अगर इस बच्चे को कुछ हो गया
तो मेरे दोस्त का दिल टूट जाएगा जी और दोस्ती पे हमेशा हमेशा के लिए वट्टा लग जाएगा। बिहारी लाल, इसलिए मैं सोचता हूँ क्या? इस बच्चे को बचाने के लिए मैं अपनी हवेली, अपना सुख, अपनी रियासत, अपनी रैयत छोड़ करके, अपनी रियासत छोड़ करके काफी दूर चला जाऊंगा कि जहां यहाँ के रियासत के लोगों को यह भी ना पता चले कि पीरा सिंह कहाँ गया। जी तो और देखिए, कुछ काम मैं तुम्हें सौंप रहा हूँ। बोलिए हुजूर, मेरे लिए क्या? देखो, मेरे ना रहने के बाद पूरी जागीर का कारोबार तुम्हें देखना है। ठीक। अगर कोई आकर के हाँ मुझसे तुमसे पूछता है मेरे बारे में, तो तुम्हें कुछ नहीं बताना है। ठीक हुजूर, नहीं बताएंगे। और देखो, अब मेरे हवेली में मेरी रिवॉल्वर रखी है, उस रिवॉल्वर को मैं अपने पास लूंगा। और आज के बाद मैं अपना भेष एक फकीर का रखूंगा। आप फकीर? हाँ, मैं अपनी दोस्ती कायम करने के लिए अपना भेष फकीर का रखूंगा। और जब फकीर बन जाऊंगा तो मेरे कंधे पे हमेशा झोली टंगी रहेगी जी। और उसी झोली में मैं अपनी रिवॉल्वर रखूंगा, ताकि जैसे ही सुंदरी भाभी के कातिल का पता चले, हरामजादे के सीने में गोली मैं ठोकूंगा। और इस बच्चे का नाम आज के बाद मोती रखूंगा। ये नाम बदल देंगे आप? हाँ, अपना नाम अब्बास अली फकीर रखूंगा और इस बच्चे का नाम मोती रखूंगा। इसको पाल पोस कर सयाना करूंगा और जब मेरे दोस्त को जरूरत होगी तो मैं इस बच्चे को अपने दोस्त यशपाल सिंह को दूंगा। तुम देखभाल करना। अब मैं जा रहा हूँ और रियासत में किसी को किसी तरह तकलीफ न हो। जी। अब देखिए, हमारे ठाकुर लंबरदार बीरा सिंह जी दोस्ती कायम रखने के लिए आज फकीर बन गए। दरगली भीख मांगेंगे, खुद खाएंगे, उस बच्चे को भी खिलाएंगे, साथ साथ उस दुश्मन का पता लगाएंगे जिसने सुंदरी का खून किया है। मेरी जिम्मेदारी इस हवेली की देखरेख करना, जमीन की जुताई बुआई करना। अब देखिए हम कहां तक निभा पाते हैं। महाराज की जय हो। क्या हाल है हमारी प्रजा का? महाराज, चारों तरफ खुशियां ही खुशियां हैं। प्रजा आपका गुणगान करती है महाराज। जब भी मैं ये बातें सुनता हूँ तुम्हारे मुख से, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। हम भी यही चाहते हैं कि हमारी प्रजा को कभी कोई कष्ट, कोई तकलीफ न हो। क्यों नहीं महाराज, आप भी चाहते हैं और मैं भी हमेशा प्रजा की ही खैर ख्वाही में लगा रहता हूँ कि किसी प्रजा को शिकायत का मौका न मिले जो आपसे शिकायत कर सके। धन्य है, धन्य है। हम जब तक हमारी जिंदगी है ऊपर वाले से कि तुम जैसा वफादार मंत्री मुझे मिले अगर मैं राजा बनूं। सेनापति यशपाल सिंह, अरे ये क्या हाल बना रखा है? क्या बात है? आखिर ऐसी कौन सी विपदा आन पड़ी जो तुम अपने आंखों में आंसू लिए और सीधे राज दरबार चले आए? बात क्या है? जल्दी कहो, मेरा जी घबरा रहा है। सेनापति जी। महाराज, मैं सब कुछ बताऊंगा हुजूर कि मेरे ऊपर कौन ऐसी मुसीबत पड़ी जो भागते हुए मैं आपके शाही दरबार में आया हूँ। जल्दी कहो। और मेरी आंखों से आंसू क्यों छलक रहे? हम जानना चाहते हैं। ठीक है महाराज, आप तशरीफ लाए हुजूर, तशरीफ लाए महाराज। मैं सब कुछ बता रहा हूँ, सुनिए महाराज। और नहीं आज राजन जुबा खुल रही है, नहीं
को किले पे जाकर जब नजर मेरी पड़ी, लाश देखा सुंदरी की थी तड़पती उसी घड़ी। क्या कह रहे हैं आप? तो रात को किले पे जाकर जब नजर मेरी पड़ी, लाश देखा सुंदरी की थी तड़पती उसी घड़ी। बचा लो जैसे